हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने भी पिछली वीडियो में चर्चा किया था अनुमान विधि और आंशिक विधि से समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। वहां पे हमने आपको बताया था अनुमान विधि और आंशिक विधि से समीकरण को संतुलित करना। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, लुईस संरचना बनाना। लुईस संरचना को बनाने के लिए दोस्तों आपको अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आना जरूरी है, अन्यथा आप लुईस संरचना को नहीं बना पाओगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सभी परमाणु क्या करते हैं, अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं। अगर किसी परमाणु के अंतिम कोष में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो द्वितीयक नियम का पालन करते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं लुईस संरचना की। उसमें सारी चीज़ें बात की जाएंगी कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, कौन सा दे सकता है, या फिर कौन सा ले भी रहा है और दे भी रहा है। आज इस वीडियो में चर्चा होगी। बात कर लेते हैं लुईस संरचना की। लुईस संरचना क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में या वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम डॉट या स्टार से प्रदर्शित करते हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी, संरचना कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ सोडियम परमाणु। क्या ले लूँ, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। सोडियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देख लेते हैं, निकालना आपको हमने बताया है पिछली वीडियो में। 8, 2, 10 और 10, 1, 11। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन हुए, अगर इसको हम लुईस संरचना से प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात कर लेते हैं सोडियम के परमाणु की, तो सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें कोषों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये K कोष हो जाता है, ये L कोष हो जाता है और ये M कोष हो जाता है। ठीक, इसमें 3 कोष हैं। अगर इसकी हम परमाणु संरचना बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा ये भी देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं सोडियम के परमाणु की, तो परमाणु में किससे प्रदर्शित करते हैं, कितने कोष हैं, K कोष है, L कोष है और M कोष है। तो 3 कोष का हम क्या करेंगे, निर्माण करते हैं इस प्रकार से। ठीक, 3 कोष का हमने क्या किया, निर्माण किया। अब ये बता दो सोडियम के पहले कोष यानी K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1, 2। ठीक, अब दूसरे वाले में कितने, 8 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अंतिम कोष यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये पहला ऊर्जा स्तर होता है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर होता है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर होता है। इसको हम वाह्यतम कोष या अंतिम कोष कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं। इसी को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इसी को हम कक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कक्ष। इसी को हम क्या कह सकते हैं, कक्ष भी कह सकते हैं। यानी कि ये कितने ऊर्जा स्तर हैं इसमें, 1, 2, 3 ऊर्जा स्तर होता है। इन तीनों ऊर्जा स्तर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा K होता है, ये हमारा L होता है, ये हमारा M होता है। ठीक, इस प्रकार से हम सोडियम के परमाणु को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें कितने ऊर्जा स्तर होते हैं, 3 ऊर्जा स्तर होते हैं। 1, 2, 3 ऊर्जा स्तर होते हैं। ये लास्ट वाले ऊर्जा स्तर को हम अंतिम कोष भी कहते हैं या वाह्यतम कोष भी कहते हैं, जिसको हम ऊर्जा स्तर या कक्ष के नाम से जानते हैं। किसी भी परमाणु में
किसी भी परमाणु में जो वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही उसकी वैलेंसी कहलाती थी। अगर उससे ज्यादा हुआ, 5 6 7 या 8 हुआ तो उसको हम क्या करते थे, 8 में से घटा देते थे। ठीक, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर समझ लो लुईस संरचना पढ़ रहे हैं, लुईस संरचना को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में, परमाणु क्या लिए हैं, सोडियम लिए हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं या स्टार से प्रदर्शित करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, लुईस संरचना हो जाती है। क्या हो जाती है, लुईस संरचना हो जाती है। कैसे, जैसे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का जो लुईस संरचना होगा वो इस प्रकार से हो जाता है। यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं सल्फर का, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। इसके अंतिम कोष में या वाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 6 इलेक्ट्रॉन होता है। वाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका परमाणुिक संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। कितने कोष हैं, KLM, कोष की संख्या कितनी है, 3 कोष होते हैं। अगर इनको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं इसको, परमाणु के द्वारा। 3 ऊर्जा स्तर या 3 कोष होते हैं हमारे, वो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, अब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, दूसरे में कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं सल्फर की लुईस संरचना की, तो सल्फर के लुईस संरचना को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इसको हम देख लेते हैं। सल्फर है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 होती है। अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर के ऊपर कितने स्टार लगाए जा सकते हैं, 6 स्टार लगाए जा सकते हैं। अच्छा, सल्फर के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए, अष्टक नियम का पालन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, और साझे के द्वारा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है उस साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं। सल्फर के मैं बात कर लेता हूं लुईस संरचना की, तो याद रखना जो स्टार हम लगाते हैं किसी परमाणु पर वो 4 दिशाओं में होगा। एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, तीसरा हमारा ये हो जाएगा, चौथा हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि किसी भी डार्ट को प्रदर्शित कर लिए उसके 4 बिंदु होते हैं, वो चारों बिंदु कुछ इस प्रकार से होते हैं। किसी भी डार्ट को, यानी कि लुईस संरचना को प्रदर्शित करने के लिए 4 बिंदु होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो 1 2 3 4, अभी 2 बचे हैं ना, तो 4 1 5 और 5 1 6, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही क्या करते हैं, बंध बनाने में सहायक करते हैं, यानी सहायता करते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु की लुईस संरचना को बना सकते हैं। अगला आप लोग करके दिखाएं। अगला जैसे मैं ले लूं क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 7। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 होती है। इसकी आपको क्या बनाना है, लुईस संरचना बनाना है। किस प्रकार से बनाओगे, बना दो, चलो लुईस संरचना बनाओ। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, बना लो भैया, और उसकी परमाणु संरचना भी बना लेना। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोष कितने हैं, KLMN, कोषों की संख्या कितनी है, 3 कोष हैं। इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं।
1 2 3, ये हमारे क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। अंतिम वाले कोष को हम क्या कहते हैं, सेल भी कह सकते हैं, कोष भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं और कक्ष भी कह सकते हैं। तो पहले को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से, दूसरे को यल से और तीसरे को यम से प्रदर्शित करते हैं। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। एल में कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अंतिम में कितने हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी क्या हो गई, परमाणु संरचना हो गई किसकी, क्लोरीन की। बात कर लेते हैं इसके लुईस संरचना की। तो क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या बताया कि लुईस डॉट को प्रदर्शित करने के लिए 4 बिंदु होते हैं। पहला देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर है 1 2 3 4, ये 4 हो गए, है कितने, 7 है। तो शुरुआत फिर से करेंगे यहां से, 5 6 7, इस प्रकार से। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या करता है, बंध बनाने में सहायक होता है। क्या होता है, बंध बनाने में सहायक होता है। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहला कोष क्या है, के है, दूसरा क्या है, एल है। जो कोष की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अगर इसकी परमाणु संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा के कोष हो जाएगा, ये हमारा एल कोष हो जाएगा। पहले में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 बना लो भैया। अब दूसरे में कितनी है, 6 है, तो 6 बना लो। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप परमाणु संरचना बना सकते हैं। किसकी, ऑक्सीजन का है। अगर इसको हमको लुईस संरचना बनाना है यानी लुईस डॉट बनाना है तो किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अंतिम कोष है उसको हम वाह्यतम कोष के नाम से भी जानते हैं। 6 है तो 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने चारों बिंदु पर क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन को रखा। अब कितने बचे, 2 5 6 हो गया। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं। तो बॉन्ड किस प्रकार से बनाएंगे, बंध किस प्रकार से बनाएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु की लुईस संरचना को आसानी से बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो इसकी लुईस संरचना बनाइए। तो इसकी लुईस संरचना बनाइए या इसी कह सकते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक, किसका है भैया, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने कोष हैं, के एल एम, 3 कोष हैं। तो अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 कोष का किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब पहले में कितने हैं, 2 हैं, तो 1 2, दूसरे में कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से। लास्ट वाले कोष में कितने हैं, 2 हैं, तो 1 2। अब इसका हमको क्या बनाना है, लुईस संरचना बनाना है। तो अंतिम कोष यानी वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका हम बनाएंगे तो कितने स्टार लगेगा, 2 स्टार लगेगा, 1 2, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु की लुईस संरचना आसानी से बना सकते हैं। किसी भी परमाणु की लुईस संरचना आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलो कर लो, अगला बना के दिखा दो आप लोग। अगला बनाओ H2O का, जल का, जल का बना दो भैया, वाटर का। वाटर का लुईस संरचना बना के दिखा दो।
चलो याद रखना, अगर कोई अणु या यौगिक होता है, केंद्रीय परमाणु हमारा वही होता है जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। केंद्रीय मतलब होता है जो बीच में होता है, क्या होता है, जो बीच में होता है। अगर मैं बात कर लूँ H2O की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि जिस परमाणु की संख्या कम होती है वो हमारा क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। इसको हम क्या करते हैं, बगल बगल रख देते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी लुईस संरचना किस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में यानी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने हैं, 1 है। कितने हैं, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अब बताओ इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन से साझा कर लेता है। और हाइड्रोजन को द्वितीयक नियम का पालन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन जो होता है ये द्वितीयक नियम का पालन करता है। क्या करता है, द्वितीयक नियम का पालन करता है। द्वितीयक नियम का मतलब होता है जिसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। अच्छा, अष्टक नियम मतलब होता है जिसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ही हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और इसके साझा करेगा। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेंट क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। और हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, द्वितीयक नियम का पालन करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। इसको 2 चाहिए तो ये क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हाइड्रोजन को भी तो चाहिए ना, तो हाइड्रोजन को चाहिए तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। इस प्रकार से एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया लुईस संरचना। क्या बन गया, लुईस संरचना। लुईस संरचना के द्वारा ही किसी बंध का निर्माण होता है। यानी कि जब किसी परमाणु के अंतिम यानी कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक या द्वितीयक नियम का पालन करते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अष्टक नियम का पालन करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, द्वितीयक नियम का पालन करेगा। तो ये जो संरचना बनी ये कौन सी संरचना है, इसी संरचना को कहते हैं लुईस संरचना। एक और बना के दिखा दो, एक और बनाओ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बना के दिखा दो। इसको आप लोग उतार लेंगे। CO2 का बना के दिखा दो भैया। CO2 अब बताओ कौन सा केंद्रीय परमाणु है इसमें, कार्बन है या ऑक्सीजन, किसकी संख्या कम है, कार्बन की कम है। तो कार्बन यहां पर किसका कार्य करेगा, केंद्रीय परमाणु का, सेंट्रल मेटल एटम का। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, 1 2। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। अब बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,6। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमको बनाना क्या है, लुईस संरचना बनानी है। क्या बनानी है, लुईस संरचना। तो भैया कार्बन का कितना है, 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहां भी है 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं।
अब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। याद रखना जो कार्बन है इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, अंतिम कोष में 4 है। तो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, साझा करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से क्या करता है, साझा करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो 4 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और इससे भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक, अब इसको भी चाहिए, इसके अंतिम कोष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये भी क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो वहां पे डबल बॉन्ड बनता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम बना रहे हैं क्या, लुईस संरचना। तो ये हमारा क्या बन गया, CO2 का लुईस संरचना बन गया, लुईस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी परमाणु या अणु या यौगिक की लुईस संरचना आसानी से बना सकते हैं। एक और बना के दिखा दो, अमोनिया का NH3, अमोनिया का बना के दिखा दो। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हो गया, चलो अमोनिया का बना के दिखा दो। नाइट्रोजन है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7 होगा। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का आपको पता ही होता है, परमाणु क्रमांक 1 है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एक ही कोष है, अंतिम कोष क्या है इसमें, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। अब बताओ यहाँ पर केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। इस प्रकार से नाइट्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने होते हैं, 1 होते हैं। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, इन 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा कर लेगा। इसको भी एक चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसको भी द्वितीय नियम का पालन करना है। तो ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से साझा कर लेगा। अब ये जो संरचना बनी, इस संरचना को क्या कहते हैं, इसी संरचना को कहते हैं लुईस संरचना। ठीक, तो पहले आप क्या करोगे, पहले परमाणुओं की लुईस संरचना बनाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अणुओं की लुईस संरचना बनाएंगे। ठीक, तो परमाणुओं को हमने पहले आपको बता दिया, ये हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अणु की संरचना आप बना सकते हो। ठीक, जैसे एक ले लो CH4, इसका नाम होता है मेथेन। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु या अणु की लुईस संरचना आप बना सकते हैं। चलो कर लो भैया, अमोनिया का, सॉरी मेथेन का। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब बताओ कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, हाँ केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या होती है, कम है। जब कार्बन की संख्या कम है तो केंद्रीय परमाणु हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4। अब कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने हैं, 1 है। ठीक, इस प्रकार से अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इन 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा कर लेगा।
ठीक, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ये क्या करेंगे, द्वितीयक नियम का पालन करेंगे। ठीक, जैसे ही द्वितीयक नियम का पालन करेंगे ये तुरंत क्या होते हैं, अक्रिय गैस को प्राप्त कर लेते हैं। ये किसकी संरचना हो गई, ये हो गया मीथेन का। कौन सी संरचना है, लुईस संरचना है। कौन सी है, लुईस संरचना है। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु की लुईस संरचना आसानी से बना सकते हैं, किसी भी अणु की लुईस संरचना आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, संयोजकता यानी कि बैलेंसी, यानी किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, लुईस संरचना किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में यानी कि वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से या स्टार से प्रदर्शित करते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, लुईस संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, लुईस संरचना कहलाती है। जैसे कार्बन था, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो कार्बन के ऊपर हम क्या करते हैं, 4 डॉटेड लगा देते हैं या 4 स्टार लगा देते हैं, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, लुईस संरचना हो जाएगी। लेकिन जब मीथेन में कार्बन की बात करेंगे तो उसकी लुईस संरचना क्या होगी, कुछ इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का लुईस संरचना आप आसानी से बना सकते हैं। एक और आप लोग बना के दिखा दीजिए, SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लुईस डॉट संरचना SO2 का आपको बनाना है। अब बताओ इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, सल्फर होगा। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि सल्फर की संख्या क्या है, कम है। अब सल्फर की संख्या क्या है, तो सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, सेंट्रल मैटर एटम हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी हमको क्या बनाना है, लुईस डॉट संरचना बनाना है। लुईस डॉट संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सल्फर को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। इस प्रकार से लिख लो। अब सल्फर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से। ठीक, अब बताओ सल्फर को अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, सल्फर को कितने चाहिए, सल्फर को ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। एक चीज याद रखना, आवश्यकता के अनुसार जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, इसके अंतिम कोश में 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखना, नोट करके लिख लो कि याद रखना, आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय परमाणु में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकते हैं। 8 10 12 14 तक हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होंगे। तो इसको कितने चाहिए, इसको कितने चाहिए, इसको मात्र कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए कितने, इसको चाहिए 2। इसको भी कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और इसको भी कितना चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन जब 2-2 का साझा करेगा तो इसके अंतिम कोश में कितने हो जाएगा, इससे 2 लेगा तो 8 2 10, इससे भी 2 लेगा, सॉरी 6 2 8, और इससे भी लेगा तो 8 2 10। कैसे करेगा ये भी देख लेते हैं। ये अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2-2 का साझा कर लेगा। इस प्रकार से
इसको भी चाहिए, ये भी क्या करेगा, दो दो का साझा कर लेगा। ये हमारा क्या होगा, SO2 का, किसका हो गया, SO2 का हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु या अणु की लुईस संरचना आसानी से बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।